तुम्हारे घर का पता कोई बहुत बेचैनी से ढूंढ रहा है। रुक जाओ, आज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ सुनकर शायद तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। मैं अभी राधा रानी के दरबार में बैठा था। मेरी आंखें बंद थी और मैं गहरे ध्यान में था। सब कुछ बहुत शांत था और अचानक एक ऐसा संकेत मेरे भीतर एहसास हुआ जिससे मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मुझे साफ महसूस हुआ कि राधा रानी एक बहुत ही तीव्र ऊर्जा मुझे कुछ कहने का निर्देश दे रही है। और जानते हो बात किसके लिए है? वो बात तुम्हारे लिए है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम बहुत भोले हो। सच में तुम इस पूरी दुनिया को अपनी ही तरह आईने की तरह साफ और सच्चा समझते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं है, अगर तुम किसी का बुरा नहीं सोच रहे हो तो कोई तुम्हारा बुरा क्यों चाहेगा? तुमने तो हमेशा दूसरों के लिए अपने दिल के दरवाजे खुले रखे हैं। जो दुनिया से हार जाता है, जिसे सब ठुकरा देते हैं, जिसका कोई सहारा नहीं होता, तुम उससे अपने गले लगा लेते हो। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुम अपनी तकलीफ़ें भूलकर दूसरों के आंसू पोंछने चले जाते हो। पर क्या तुम्हें इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि तुम्हारी इसी अच्छाई का, इसी मासूमियत का फ़ायदा उठाया जा रहा है? कोई बहुत अपना सा दिखने वाला इंसान जो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है, तुम्हारे साथ हाथ तुम्हारी बातों में हामी भरता है, पर असल में वो तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी उस अनमोल शांति का रास्ता ढूंढ रहा है, उसे तबाह करने के लिए। सांस लो, एक गहरी सांस लो। घबराओ मत, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ। मेरा मकसद तुम्हें भयभीत करना बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस वो माध्यम जिसे राधा रानी ने अपनी असीम कृपा से चुना है, ताकि तुम समय रहते संभल सको, ताकि तुम्हारी आँखों पर पड़ा हुआ वो भरोसे का पर्दा हट सके। आसमान में कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। 4 ग्रहों की एक ऐसी चाल बन रही है, एक ऐसा संयोग तैयार हो रहा है जो सीधे सीधे तुम्हारी ज़िंदगी पर असर डालने वाला है। अगर तुमने मेरी इस बात को आज सुना कर दिया, अगर तुमने सोचा कि यह बस यूं ही कही गई है, कोई मनगढ़ंत बात है, तो यकीन मानो आने वाले कुछ ही घंटों में तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के अंदर जो उथल पुथल मचेगी, उसे देखकर सब हैरान रह जाओगे। तुम अकेले में बैठकर रोओगे, पछताओगे। तुम सोचोगे कि जब मुझे संकेत मिला था, जब किसी ने मुझे चेताया था, तो मेरा ध्यान क्यों नहीं गया? मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? आखिर मैंने उस चेतावनी को अनदेखा क्यों किया? इसलिए आज अपने सारे काम छोड़ दो, अपने मन की उस भाग दौड़ को कुछ पल के लिए रोक दो। बस शांत हो जाओ और मेरी बात को अपने दिल की सबसे गहरी जगह पर जाने दो। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी जदोजहद कर रहे हो। ज़िंदगी ने तुम्हें बहुत कुछ भी थाली में सजा कर नहीं दी। हर चीज़, हर छोटी चीज़ के लिए तुमने संघर्ष किया। कभी कभी तुम छोटे मोटे काम करते हो, कभी यहाँ सामान पहुँचाना, कभी वहाँ दौड़ना भागना, चिलचिलाती धूप, कड़ाके की ठंड में और भारी बारिश में भी तुम बस भागते रहते हो। तुम अपने शरीर की परवाह नहीं करते, साथ में अपनी पढ़ाई, अपना भविष्य सुधारने की कोशिश भी करते हो। रात होते ही तुम थक कर चूर हो जाते हो, तुम्हारी हड्डियां दर्द करने लगती हैं, लेकिन फिर भी अगले दिन सुबह उसी हिम्मत और उसी मुस्कान के साथ फिर से उठ खड़े होते हो। आखिर किसके लिए? अपने परिवार के लिए, ताकि उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके, ताकि तुम्हारे अपनों को कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तुम्हारी यह दिन रात की मेहनत, तुम्हारा यह बहता हुआ पसीना, क्या तुम्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा? राधा रानी सब देख रही हैं। उन्होंने मुझे महसूस करवाया है
कि तुम्हारा एक एक आंसू, तुम्हारी एक एक आह उन्हें दरबार में मोती बनकर पहुंच रही है। तुम्हारा संघर्ष खाली नहीं जाएगा, पर कुछ लोग हैं जिन्हें तुम्हारी यह मेहनत, तुम्हारी ये छोटी छोटी खुशियाँ और तुम्हारी अटूट हिम्मत बर्दाश्त नहीं हो रही। वो जलते हैं तुमसे बहुत ज़्यादा। वह देखते हैं कि इतनी परेशानियों के बाद भी, इतने दुखों के बाद भी यह इंसान मुस्कुराता कैसे है, इसके घर में इतनी शांति कैसे है। तुम्हारी कोई भी तरक्की, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, उनके सीने पर सांप लुटा देती हैं। यह कोई बाहर वाले नहीं है, यह तुम्हारे अपने घर के लोग हैं। इनमें कोई भी हो सकता है, कोई स्त्री हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई ऐसा जिस पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो। वो तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारी तरक्की देखकर तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, तुम्हारी तकलीफ़ों के पुल बांधते हैं, पर अंदर ही अंदर एक भयानक नफ़रत की आग में जलते रहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हारे घर की वो पवित्र शांति हमेशा के लिए भंग हो जाए। वो तुम्हारी वो मासूम हंसी छीनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम भी उनकी तरह टूट जाओ। इसलिए अब तुम्हें अपनी आंखें पूरी तरह से खोलनी होगी। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना आज और अभी से छोड़ दो। अपनी खुशियों को, अपनी कामयाबी को, आने वाले कल की योजनाओं को हर किसी के सामने मत खोलो। अपने घर पर पैनिक नज़र रखो। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी नज़र तुम्हारे घर की चौखट पर टिकती है, कौन तुम्हारे दुख में झूठी सहानुभूति दिखा रहा है। सब कुछ महसूस करना सीखो। एक अदृश्य अभेद दीवार बना लो अपने और अपने परिवार के चारों तरफ। हाँ, तुम्हें घेरा बनाना होगा। आने वाले कुछ दिन थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। कुछ बहुत बड़े बदलाव आएंगे। उनमें से कोई बदलाव बहुत अच्छे होंगे, पर एक बदलाव ऐसा भी होगा जो अपने साथ कुछ अशुभ ऊर्जा लेकर आएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बनते हुए काम अचानक बिना किसी कारण के बिगड़ गए हैं। हर तरफ से कोई ना कोई रुकावट आ रही है। जिस काम के पूरा होने की पूरी उम्मीद थी, वो ऐन मौके पर आकर रुक जाएगा। लेकिन तुम्हें टूटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हार मानना तो तुमने कभी सीखा ही नहीं है। तुम्हारे भीतर गजब का जुनून है। जब तक तुम आते, तुम चैन से बैठने वालों में से नहीं हो। तुम्हारे अंदर की इसी आग, इसी जुनून को देखकर राधा रानी बहुत प्रसन्न है। तुम्हारी यही ताकत कल तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। मुझे एक बात और महसूस हो रही है, बहुत गहरे से, बहुत तुम्हारे घर में या शायद तुम्हारे खुद के शरीर में कोई ऐसी बीमारी या तकलीफ़ है जो बहुत लंबे समय से तुम्हें या तुम्हारे किसी अपने को परेशान कर रही है। तुमने बहुत इलाज करवाया, बहुत सारे वैद्य और डॉक्टरों के चक्कर काटे, बहुत सारा पैसा भी पानी की तरह बहा दिया। कभी कभी तो तुमने उम्मीदें भी छोड़ दी थी कि शायद अब यह दर्द कभी शरीर के बाहर नहीं जाएगा। वो बीमारी तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है और तुम्हारी रातों की नींद छीन चुकी है। पर अब मेरी बात ध्यान से सुनो। राधा रानी ने एक बेहद अचूक और पवित्र रास्ता दिखाया है। वो तकलीफ़ अब हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। कल सुबह उठना, सबसे पहले स्नान करना और खुद को पूरी तरह से शुद्ध करना, और फिर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने आंगन में या कहीं भी जहाँ तुलसी का पौधा हो वहाँ जाना। तुलसी सिर्फ एक साधारण पौधा नहीं है, वो एक साक्षात जीवन, वो भगवान का वरदान है। दोनों हाथ जोड़कर उस पौधे से आज्ञा लेना, मन ही मन अपनी तकलीफ़ बताना, और फिर बहुत ही कोमलता से उसका एक या दो पत्ता तोड़ लेना। फिर एक बर्तन लेना। ध्यान रखना, वह बर्तन पीतल का ही होना चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है। पीतल की धातु में ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा को खींचना की अद्भुत ताकत होती है। उस साफ पीतल के बर्तन में निर्मल जल भरना और उस तुलसी के पत्तों में उस पानी में डाल देना।
10 मिनट, हाँ बस 10 मिनट या 15 मिनट के लिए उस बर्तन को ऐसे ही शांत जगह पर छोड़ देना। भूलकर भी उन पत्तों को समय से पहले मत निकालना। जब उस तुलसी की पूरी पवित्रता, उसका पूरा आध्यात्मिक सत्व और उसकी जीवन शक्ति उस पानी में पूरी तरह से घुल जाए, तब उन पत्तों को निकाल लेना और फिर उस पानी को घुट घुट करके पी लेना। जब वो पानी तुम्हारे गले से नीचे उतरेगा तो उसे सिर्फ पानी समझने की भूल मत करना। वो राधा रानी का साक्षात आशीर्वाद है, वो एक दिव्य औषधि है। वह पानी तुम्हारे शरीर के एक एक हिस्से में, तुम्हारी रगों में दौड़ेगा और उस छुपी हुई बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए काट कर बाहर फेंक देगा। तुम खुद कुछ ही दिनों में महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर कितनी चमत्कारी और नई ऊर्जा आ गई है। तुम्हारा शरीर हल्का लगने लगेगा। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह वह उपाय है जो सीधे उस परम शक्ति की प्रेरणा से आज मेरे मन में तुम्हारे लिए आया है। और हाँ, तुम जो अपने भविष्य को लेकर, अपनी कमाई को लेकर इतने परेशान हो, नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हो, दिन रात बस यही सोचते हो कि आमदनी कैसे बढ़े, अब वो इंतज़ार खत्म होने वाला है। ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। अब बस यह देखना चाहते थे कि मेरा यह बच्चा किस हद तक संघर्ष करता है। क्या यह मैं अपना रास्ता भटक जाएगा या सच्चाई पर टिका रहेगा। और तुम उसी परीक्षा में पास हो गए हो। बहुत जल्द तुम्हें वह काम मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा से चाहत रखी थी। तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे, बस थोड़ा सा सब्र रखो। और तुम समाज के बीच या आधुनिक संचार के माध्यम पर कोई ऐसा काम करते हो जहां तुम्हें लोगों से जुड़ना है, नई पहचान बनानी है। तो आने वाला समय तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तुम्हारी शोहरत, तुम्हारा नाम बहुत दूर दूर तक जाएगा होगा। आज तुम्हारी बातों को अहमियत नहीं देते हैं, जो तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं, वह कल तुम्हें सुनने के लिए, तुमसे जुड़ने के लिए तरसेंगे। यह मौका तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, इसी हाथ से मत जाने दो। अपनी पूरी जान लगा देना। और वो सपना जो तुम रोज़ खुली आँखों से देखते हो, अपने परिवार के लिए, अपना खुद का एक घर बनाने के लिए, एक बहुत बड़ा सुंदर और सुरक्षित घर जहाँ किसी किराए की चिंता ना हो, जहाँ कोई तुम्हें बेदखल ना कर सके, वो सपना सच होने की दहलीज पर खड़ा है। तुम अपने खून पसीने की, अपनी ईमानदारी की कमाई से उस घर की नींव रखोगी। यह मेरा अटूट विश्वास है। बस मेरी बात एक हमेशा याद रखना, जिस दिन भी उस ज़मीन पर अपने सपनों का घर की नींव रखो, वहीं पूरी श्रद्धा और पूजा पाठ जरूर करवाना। किसी विद्वान को बुलाकर उस जगह को पूरी तरह से पवित्र करना, ताकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा वास हो। ताकि जब तुम और तुम्हारा परिवार उस नए घर की चौखट पर कदम रखे, तो तुम्हें इस दुनिया भी बुरी नज़र कोई भी इससे छू ना सके। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे चारों ओर राधा रानी का कृपा है। बस एक लंबी सांस लेना, अपनी आंखें बंद कर लेना। तुम्हें तुरंत महसूस होगा कि एक बहुत बड़ी, शक्तिशाली और बेहद प्रेम से भरी हुई ऊर्जा तुम्हें अपने आंचल में छुपाए हुए। तुम्हारे आने वाला कल बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और रोशन भी। मेरी यह बातें, यह संकेत हमेशा अपने दिल में बसा कर रखना। तुम्हारा दिन, तुम्हारे आने वाला हर पल और तुम्हारा पूरा जीवन हमेशा सुरक्षित और मंगलमय। राधे राधे।